हेलो नीटारोस, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त। तो लास्ट लेक्चर में जिस बच्चे को डांट पड़ी थी बेटा, वो तो रेगुलरली नोट्स मेंटेन करने लगा, रेगुलरली रिवाइज भी कर रहा है। आप कब करोगे? आपको भी नोट्स मेंटेन करने हैं, रेगुलरली रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है बेटा। मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया था कि धीरे धीरे कोर्स आपका बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल हुआ आपका, केमिकल बॉन्डिंग हुआ, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। इसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये ख़त्म हो गए और आपने इन पे होल्ड नहीं बना पाया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको पीरियोडिक टेबल में। तो अभी के अभी जैसे पीरियोडिक टेबल ख़त्म हो रहा है, आज लास्ट लेक्चर है, पीरियोडिक टेबल सही से रिवाइज कर लो। जैसे जैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग सही से रिवाइज करते रहना और नोट्स मेंटेन करते रहना। नोट्स मेंटेन, खुद के नोट्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ? लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट खत्म कर दिया सब कुछ, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक्स पढ़े थे। और उसके अपार्ट अपन लोगों ने ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ देखा था, हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ देखा था, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, सारे जितने भी आपके प्रॉपर्टीज थी कैसे वेरी करती, सारा का सारा देख लिया था। और लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 4 में कि नेक्स्ट लेक्चर आपका एनसीईआरटी डोज होने वाला है, जिसमें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से एनटीए क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, वो सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग आपके लिए एनसीईआरटी डोज लेकर आए, जहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा एनसीईआरटी वो सारा का सारा हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सारे सॉलिड एग्जाम्पल देखेंगे और बैक एक्सरसाइज जहाँ से भी प्रॉबल क्वेश्चन है। आजकल एनटीए क्या कर रहा है, एनसीईआरटी फोकस कर रहा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा उठा के दे रहा है। बहुत सारे बच्चे जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते रहते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ भी एनसीईआरटी में गिवन है। उनको लगता है कि इंस्टीट्यूट उनको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है और नहीं पढ़ते वो। एनसीईआरटी में भी बेटा बहुत अच्छा डेटा गिवन है, ठीक है। बस आपको थोड़ी ज्ञान चक्षु चाहिए, ठीक है। आपको थोड़े ज्ञान के तार खोलने पड़ेंगे उस डाटा को देखने के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी डोज। सबसे पहले हम लोगों ने ट्राइड्स देख लिए थे बेटा, ठीक है। जो ट्राइड्स थे हमारे, ये ट्राइड्स देख लिए थे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का स्टेटमेंट रीड करेंगे बस, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था? एटॉमिक वेट बेटा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। जैसे म्यूजिकल नोट होता सा रे गा मा पा धा नी सा, 8th एलिमेंट आपका फर्स्ट एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो इनका ये स्टेटमेंट था और 7, 8, 10, 15, 20 एलिमेंट के बाद इनका लॉ फेल हो गया था। फाइन, ये आपके ट्राइड वगैरह दे रखा है, सारा देख लेना थोड़ा थोड़ा। फिर आए थे हमारे मेंडेलीव। सबसे सेंसिबल काम मेंडेलीव ने, सबसे पहला सेंसिबल काम मेंडेलीव ने किया था, ठीक है। उन्होंने ही पहला हमारा पीरियोडिक लॉ भी दिया था। मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास बेटा। सबके सब एटॉमिक मास के ऊपर बात कर रहे थे अभी, ठीक है। तो लॉ क्या था उनका? बिल्कुल स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट याद रखेंगे इसको, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मेंडेलीव ने क्या बोला था, जो पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। एटॉमिक मास बढ़ाते चले जाओ तो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट अपने आप सेम कॉलम में आ जाएंगे, जिनको उन्होंने ग्रुप्स बोला था, ठीक है। तो मेंडेलीव ने ये बोला, लेकिन साथ ही साथ अपने इसके खुद के रूल से ही वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गए थे कहीं कहीं। जैसे आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं, ये मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। यहाँ उन्होंने लोअर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को आगे रखा था, बस अपनी प्रॉपर्टीज या ग्रुप्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फाइन, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह भी छोड़ी थी, जिनका नाम रखा था ए का एल्यूमिनियम। वो क्या था बेटा ए का एल्यूमिनियम? बताओ जरा। ए का एल्यूमिनियम क्या था आपका? गैलियम बेटा। ए का सिलिकॉन क्या था? जर्मेनियम। फाइन, यहाँ पे आपकी मेंडेलीव की जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी दी हैं और हमने लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। फाइन, ये थी मेंडेलीव की बेटा पीरियोडिक टेबल जो मेंडेलीव ने प्रपोज की थी। फाइन, अब देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था बेटा वो किस पे बेस्ड था, ये देखो जरा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ लेते हैं क्या था। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहली बार एटॉमिक नंबर की बात की गई है क्लासिफिकेशन में, और ये एटॉमिक नंबर की बात कैसे आई? इसका पूरा मतलब मास्टरमाइंड था हेनरी बेटा, हेनरी मोजले। इसने क्या किया, डिफरेंट एलिमेंट्स लिया, ठीक है, उसके ऊपर हाई एनर्जी फोटोन डाला, ठीक है,
और उसने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को कंपेयर किया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को उसने जब अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो उसने फ्रिक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की अंडर रूट फ्रिक्वेंसी ली और एटॉमिक नंबर लिया, तो उसने देखा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आया बेटा। अगर अंडर रूट म्यू ले लूँ मैं और ये जेड ले लूँ एटॉमिक नंबर, तो उसने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। और ऑन द अदर हैंड अगर वो जेड की जगह एटॉमिक नंबर ले रहा था बेटा, एटॉमिक मास ले रहा था, तो अगर जेड की जगह वो एटॉमिक मास ले रहा था तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही थी। तो उसने क्या प्रेडिक्ट किया कि जो एटॉमिक नंबर है मोर फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, किसके अपार्ट, एटॉमिक मास के। देखो उसने क्या लिखा, ही ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट, अ प्लॉट ऑफ अंडर रूट म्यू वेयर म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर जेड गिव अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट ऑफ अंडर रूट वी वर्सेज एटॉमिक मास। मतलब अंडर रूट म्यू वर्सेज एटॉमिक नंबर का प्लॉट कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अपार्ट फ्रॉम अंडर रूट म्यू वर्सेज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का म्यू के साथ, सॉरी एटॉमिक मास का म्यू के साथ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था। तो क्या प्रेडिक्ट किया, ही देयरबाई शोड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देन एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये पूरा श्रेय किसको जाता है, मोजले को। अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होती है ये देखो, इसके लिए एनसीईआरटी डायग्राम नहीं मैंने खुद लगाया। देखो अगर मैं हाई एनर्जी फोटोन यहाँ से डालता हूँ बेटा, हाई एनर्जी फोटोन एनर्जी डाली मैंने, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इससे अगर टकराया फोटोन तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और निकल गया, ये निकल गया बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब जहाँ से ये निकला बेटा, जहाँ से ये निकला वहाँ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, यानी होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अब क्या होगा, अपर सेल में, अपर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जस्ट नेक्स्ट वाला अगर ये वाला इसको फिल करता है बेटा, तो इन दोनों एनर्जी बैंड्स के बीच में, इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी आपकी किसके फॉर्म में निकलेगी, फोटोन। वो फोटोन क्या होगा, एक्सरे होगा, हाई एनर्जी फोटोन होगा एक्सरे, ठीक है। तो इसके ट्रांसफर होने की वजह से बेटा देखो जरा, इसके ट्रांसफर होने की वजह से के अल्फा लाइन निकली, के अल्फा आपकी एक्सरे है, ठीक है। अगर ये ना आके बेटा, ये ना आके ये वाला ट्रांसफर हो जाए, ये वाला और दूर के एनर्जी लेवल से आया तो और ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। इस सबसे बाहर वाले से अगर जो है उसको क्या बोलते हैं, के बीटा लाइन, यानी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात कर रहा है, ठीक है मोजले। हर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैलकुलेट करी जा सकती है, निकाली जा सकती है। तो हर एलिमेंट की उसने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकाली, देन उसने क्या किया, उसका अंडर रूट लिया और किसके अगेंस्ट प्लॉट किया, एटॉमिक नंबर के। तो उसने क्या पाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ पाया। तो उसने बोला ये एटॉमिक नंबर ना ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है एटॉमिक मास के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किसकी बात कर रहा था, ये मोजले, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने बहुत अच्छा काम कर दिया था बेटा साइंस की फील्ड में, समझ रहे हो। उसने पहली बार, सब लोग एटॉमिक वेट चिल्ला रहे थे, उसने पहली बार एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट लाके खड़ा कर दिया था कि इसको ज़्यादा फोकस करो, एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। और वो डेफिनेटली थी, आज भी उसको कोई वायलेट नहीं कर पाया। आज भी हम लोग एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर पे जानते हैं, ना कि एटॉमिक मास पे, ठीक है। अब देखो मैंने एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया था, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर देखो, एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या था कि जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी है बेटा, बहुत ही इंटेंसिव प्रोसेस है, बहुत हाईली इक्विप्ड सोफिस्टिकेटेड लैब चाहिए, बहुत कॉस्टली प्रोसेस होती हाइयर एलिमेंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए। लाइक 104 हुआ, 105 नंबर का एलिमेंट हुआ, ये रेडियो एक्टिव होते, और जब ये सिंथेसाइज किए जाते हैं तो इनका बहुत छोटा अमाउंट बनता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ्यू एलिमेंट्स मिलते हैं इनके, तो होता क्या, जल्दबाजी में उनको सही से रिसर्च नहीं करेंगे, उनको सही से समझेंगे नहीं कि एलिमेंट कौन सा बना, प्रेडिक्ट कर देंगे कि लो हमने डिस्कवर किया। तो ऐसे ही एक केस एनसीईआरटी में दिया है कि एक एलिमेंट के ऊपर अमेरिकन साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, सोवियत साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, जो कि था 104। अमेरिकन ने साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दिया, अमेरिकियम, ठीक है। सोवियत वाले साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया उसको, कर्चेटोबियम, ओके। तो दोनों के दोनों लेकर आ गए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, बोलने लगे हमने डिस्कवर किया तो हम कर्चेटोबियम बोलेंगे, अमेरिकन साइंटिस्ट बोले हम अमेरिकियम बोलेंगे। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, बेसिकली
बहुत ज़्यादा कंपटीशन था कि हमारा नाम हो जाए, हमने डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया। तो इसके चक्कर में सही से रिसर्च नहीं करते थे साइंटिस्ट, इक्विवेलेंट डाटा कलेक्ट नहीं करते थे जो रिलायबल डेटा हो कि हाँ एक्चुअली में 104 नंबर का एलिमेंट है। तो जल्दबाजी में, जल्दी का काम शैतान के चक्कर में अपना अपना डिस्कवरी क्लेम करते थे। तो IUPAC ने क्या बोला, हाँ भैया ठीक है आप डिस्कवर करो एलिमेंट, वेरी गुड, लेकिन आप उसका नाम मत रखो अभी, ठीक है, आप उसका नाम साइंटिफिक नोटेशन में रखो अभी, ठीक है। उन्होंने कुछ लॉ दिए, कुछ रूल्स बनाए कि ऐसे ऐसे आप किसी एलिमेंट का नाम रखो, जब आपकी डिस्कवरी क्लेम हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, तब आप उसको नाम दे सकते हो, ठीक है। ये पूरा सब का सब यहाँ पे बेटा यही लिखा है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल आपकी जो NCERT में छपी है। अब ये देखो उन्होंने क्या बोला कि अगर 0 डिजिट है तो उसको लिखेंगे निल, रिप्रेजेंट करेंगे N से, 1 है तो अन U, 2 है तो बाई B, 3 से ट्राई T, क्वाड Q, पेंट P, हेक्स H, सेप्ट S, ऑक्ट O, N E, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 105 नंबर का एलिमेंट, ठीक है, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे अन, ठीक है, 0 के लिए क्या लिखेंगे निल, अन निल, 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, अन निल पेंट, सबसे आखिरी में क्या लगाते हैं EM, IUM। तो इस 105 नंबर के एलिमेंट का नाम क्या होगा, अनिल पेंटियम, ठीक है, क्लियर है आपको। ऐसे 106 लिख लोगे अनिल हेक्सियम, 107 अनिल सेप्टियम, ठीक है, तो लिख लोगे ऐसे नाम, जैसे NCERT ने यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के दिखा दिया है। 101 को क्या लिखा अनिल अनियम, ठीक है, UNU। 102 क्या लिखा है अनिल बियम। 105 को क्या लिखा अनिल पेंटियम, ठीक है। ऐसे ही देख लो 1018 को अन 118 को क्या लिखेंगे अन ऑक्टियम, ठीक है, अन ऑक्टियम। तो समझ में आया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, जल्दबाजी ना करे साइंटिस्ट रिसर्च में, तो पहले उनका एक साइंटिफिक नेम दे दो आप IUPAC के लॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपके ये अनिल बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट एन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप उसको नाम दे दो, फिर रिसर्च करते रहो। जब आप उसकी डिस्कवरी क्लेम कर लोगे प्रॉपरली, तब आपको राइट दे दिया जाएगा कि आप किसी साइंटिस्ट के नेम की बेसिस पे उसका नेम कर दो, ठीक है। 104 को सोवियत साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था कर्चेटोवियम, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल रहा था। 104 को अमेरिकन साइंटिस्ट ने दिया था रदरफोर्डियम नेम, 104 को सोवियत साइंटिस्ट ने दिया था कर्चेटोवियम, ठीक है। तो जो मैंने अभी अमेरिकन बोला था उसको करेक्ट कर रहा हूँ, रदरफोर्डियम नाम दिया था उन्होंने, ठीक है, 104 को। देन आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा, अभी कोई काम का नहीं है, जो पीछे पढ़ा है वही देख लेना, फाइन। ग्रुप वाइज भी हम लोग देख चुके हैं सारा का सारा, ब्लॉक वाइज भी देख चुके हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब क्वेश्चन देखो जरा ये वाला, द एलिमेंट Z इक्वल टू 117 and 120 have not yet been discovered. In which family group would you place these element and also give the electronic configuration in each case? पहले ये बताओ ये आते कहाँ हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। 118 ऑर्गेनेशन, 118 आपका क्या है ऑर्गेनेशन, किस में रखा गया है 118 आपका इनर्ट गैस है बेटा, क्या है इनर्ट गैस, कितना है 118। अगर 118 इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस से जस्ट पहले क्या आता है हेलोजन, तो 117 क्या होगा आपका हेलोजन, ठीक है, 117 क्या होगा हेलोजन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हेलोजन्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ जरा, NH2 NP6 NP5, NS2 NP5, ठीक है, NH2 NP5। N इसके लिए क्या हो जाएगा लास्ट है बेटा, कौन से पीरियड का एलिमेंट है लास्ट पीरियड का, यानी 7th पीरियड का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 7S2 7P5, फाइन। देखो जरा 7S2 7P5, ओके, ये तो होगी 117 की बात। अब 120 क्या होगा, 118 तो आपका हेलोजन है, 118 से 119 जाएंगे तो S ब्लॉक में पहुंच जाएंगे, S ब्लॉक में ही फर्स्ट ग्रुप, 119 से 120 जाएंगे S ब्लॉक में ही सेकेंड ग्रुप, ठीक है, ग्रुप नंबर 2, यानी आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल,
120 क्या होने वाला है आपका, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। 120 होगा आपका सेकेंड ग्रुप का मेंबर बेटा, ठीक है। सेकेंड ग्रुप यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, NS2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 8th पीरियड का एलिमेंट बनेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि 118 तक तो आपका 7th पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 118 के बाद 119 जाएंगे तो एक पीरियड आगे बढ़ जाएंगे, यानी 8th पीरियड में, फाइन। तो क्या करेंगे, 8s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1118 का 118 को यानी 118 को जो नोबेल गैस है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, ऑक्टियम, ठीक है, UUO, ये हो गई 118, और 8s2 ये हो गया इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने उसका क्या बता दिया, फैमिली, किस फैमिली में बिलोंग कर रहा है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया, फाइन। 120 का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस। ये 5 एलिमेंट दिए, इनको मेटेलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। तो पहले तुमको पीरियोडिक टेबल वाइज अरेंज कर लो बेटा। पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज होंगे, ये सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज, टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इंक्रीज। तो बस बन गया ऑर्डर। सबसे ज़्यादा क्या आएगा हमारा, सबसे ज़्यादा आएगा सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम बेरिलियम, उससे कम सिलिकॉन, सबसे कम फॉस्फोरस, मेटेलिक कैरेक्टर, फाइन। देन है आपके कुछ एटॉमिक रेडियाई के ग्राफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। जैसे पहला आपका फर्स्ट सेकंड पीरियड का, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सेकंड पीरियड में आपके जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये देखो। हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, कि नंबर ऑफ सेल तो सेम है लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। देख लो, लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम छोटा बोरॉन, बोरॉन छोटा कार्बन, उससे छोटा नाइट्रोजन, उससे छोटा ऑक्सीजन, उससे छोटा फ्लोरीन, सबसे छोटा क्या है, फ्लोरीन। ये तो हो गई आपकी सेकंड पीरियड के बाद। ये देखो ये वाला ग्राफ, ये भी क्या है, एटॉमिक नंबर वर्सेस एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट ग्रुप, ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप। ये क्या है, हेलोजन का 17th ग्रुप, ओके। तो देख लो, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबीडियम, रुबीडियम से बड़ा सीजियम। ऐसे ही फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, ठीक है। ये तो हो गए आपके एटॉमिक रेडियाई के ऑर्डर और इनके ग्राफ्स, ओके। अब देखो जरा एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ईजिली पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रेडियाई। इतना सारा डिटेल में पढ़ा रखा है, आप बताओ जल्दी से क्या होगा। टेक अ पॉज फॉर अ सेकेंड और बताओ कौन सा सबसे बड़ा होगा, कौन सा सबसे छोटा होगा। पहले अरेंज कर लें इनको पीरियड टेबल के वाइज। ये मैग्नीशियम आता है बेटा, ये एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। और चार्ज स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज से छोटी होती है, तो मैग्नीशियम बड़ा होता है एल्यूमिनियम से, तो सबसे बड़ा तो हमारा मैग्नीशियम हो गया, फाइन। फिर मैग्नीशियम +2 एल्यूमिनियम +3 में कौन छोटा होगा, एल्यूमिनियम +3। तो एल्यूमिनियम +3 कैसा होगा, स्मॉलेस्ट बेटा। एल्यूमिनियम +3 कैसा होगा, स्मॉलेस्ट। मैग्नीशियम कैसा होगा, बिगेस्ट, ठीक है। इतना सारा डिटेल में पढ़ा है, कन्फ्यूजन तो नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। देन देखो यहाँ पे कुछ ऑर्डर और दिए हैं, कुछ ग्राफ और दिए हैं। एटॉमिक नंबर वर्सेस आईपी का ग्राफ दिया है, ठीक है। सेकंड पीरियड में मैंने बताया था, याद करो, S2P1
P3P4 चेंज, क्यों? H2P1 क्या था? पेनिट्रेशन इफेक्ट। P3P4 क्या था आपका? स्टेबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ देखो ग्राफ में दिख रहा है, ध्यान से देखो जरा, ये बेरिलियम की आईपी कैसी है? ज़्यादा है बोरोन से। ऐसी नाइट्रोजन की आईपी क्या है? ज़्यादा है ऑक्सीजन से। तो यहाँ क्या लगा था हमारा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहाँ क्या लगा था? P3P4 चेंज में क्या लगा था? स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो दिख रहा है ग्राफ कितने अच्छे से एनसीईआरटी ने डिपिक्ट किया बेटा सेकंड पीरियड के लिए। यहाँ पे चेंजेस हैं, यहाँ पे चेंजेस हैं। फाइन। अब देखो फर्स्ट ग्रुप के लिए भी दिया है। फर्स्ट ग्रुप में क्या है? ये आपकी आईपी दे रखी है, ये एटॉमिक नंबर। तो सब डाउन द ग्रुप क्या होती है? टॉप टू बॉटम आईपी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा लिथियम की, देन सोडियम की, देन पोटेशियम की, देन रुबीडियम की, देन सबसे कम सीजियम की। ये है फर्स्ट ग्रुप के लिए और ये है आपका सेकंड पीरियड के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेटा दे रखा है। स्क्रीनिंग और शील्डिंग हम लोग देख चुके हैं डिटेल में कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की वैल्यू कम कर देता है न्यूक्लियस के द्वारा। कौन से इलेक्ट्रॉन जो बीच में आ रहे हैं वो इस न्यूक्लियस को स्क्रीन कर लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं, जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की होल्ड कम हो जाती है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पीवाई क्यों पूछा जा चुका है? 2-3 बार तो मैंने ही देख लिया, और भी बार पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। जितना ज़्यादा इनफाइनाइट स्टार इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, इनफाइनाइट स्टार। ठीक है, इसमें क्या बोला? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर रेस्पेक्टिवली 496, 737, 786 किलोजूल पर मोल। प्रेडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम विल बी मोर क्लोज टू 575 और 760। जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले इनको अरेंज करो बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये क्या है? H2, ये क्या है? P1। ठीक है, तो इसकी कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 496। ठीक है, मैग्नीशियम की 737 इसकी पूछी है और इसकी दे रखी है 786। अब बताओ जरा, H2P1 में ज़्यादा किसकी होती है? डेफिनेटली H2 की, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो 737 से तो एल्यूमिनियम की कमी आनी है। ठीक है, एल्यूमिनियम की 737 से तो कमी आनी है। तो क्वेश्चन पूछा किसके करीब होगी? 575 के करीब होगी या 760 के करीब होगी? तो बेटा जब 737 से कम होगी तो किसके करीब होगी? 575 के करीब होगी। ठीक है, तो 575 के मोर क्लोज होगी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इनफाइनाइट स्टार इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी भी ये पूछा जा सकता है। फाइन। अब ये क्वेश्चन देखो जरा कितना सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच हैव लीस्ट नेगेटिव। ठीक है, देखो क्या बात कर रहा है वो, मोस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट नेगेटिव। नेगेटिव से तो आप बस इतना समझ लो कि रिलीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल डाटा देखना है किसकी सबसे ज़्यादा है और किसकी सबसे कम है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं बताओ जरा? फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सुपर फ्लोरीन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। और टॉप टू बॉटम जाने पे भी सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में इंक्रीज होती है बेटा। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, ओके, तो यहाँ भी इंक्रीज होती है, ऐसे भी इंक्रीज होती। ठीक है, तो बताओ जरा सबसे कम किसकी होने वाली है बेटा? फॉस्फोरस की, लीस्ट। और सबसे मैक्सिमम किसकी होने वाली? क्लोरीन की, मैक्सिमम। ठीक है, तो देखो जरा क्या लिखा है, मोस्ट नेगेटिव क्लोरीन की है विथ लीस्ट नेगेटिव फॉस्फोरस की है। फाइन, क्लियर है? लॉजिक समझ में आया? अब इतनी ज़्यादा थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ते बैठेंगे। अगर हमारे लॉजिक्स क्लियर हैं तो हमारे कंसेप्ट से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ याद करवाई थी। देखो लिथियम की 1 बोला था, इस साइड बढ़ते हुए मैं क्या बोला था मैंने? 0.5 इंक्रीज़ करते रहो। ठीक है, 0.5 प्लस करते रहो। फाइन, 1 से 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। थर्ड पीरियड में क्या बोला था? 0.3 इंक्रीज़ करो, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता था। ठीक है, 0.4, 0.5। तो इनकी याद करने को बोला था मैंने। ठीक है, सिमिलरली ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में और ये आपका 17th ग्रुप। ठीक है,
ये आपका 17th ग्रुप। तो इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तो याद कर ही लेना जो एनसीईआरटी में दी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपसे डाटा वाटा भी अरेंज करवा सकता है एलिमेंट्स को, ओके। ये आपके सारे ट्रेंड दिए हैं, देखो कौन सा घटता है कौन सा बढ़ता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये सारे हम लोग बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फाइन। ये वाला भी देख लो, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। बोल रहा है सिलिकॉन और ब्रोमीन का कंपाउंड बनाएंगे तो कैसा बनेगा। सिलिकॉन ये लिख लो, यहाँ ब्रोमीन लिख लो। ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो SiBr4 ये कंपाउंड बनेगा। ऐसे एल्यूमिनियम एंड सल्फर का पूछ रहा है बेटा, तो एल्यूमिनियम लिख लो, सल्फर लिख लो। सल्फर की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो Al2S3, ठीक है। ये आपके कंपाउंड बन जाएंगे, ये हो गया। हाँ अब देखो बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, बहुत फोकस करना। एनामोलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, पीरियड टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, ठीक है। इसके एलिमेंट पूरे ग्रुप पे, पूरे पीरियड के एलिमेंट रिस्पेक्टिव ग्रुप से अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब वो क्यों शो करते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो डिटेल में मेरे साथ समझेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड ऑफ ग्रुप 1 लिथियम, ग्रुप 2 बेरिलियम, ग्रुप 13 to 17, ठीक है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, बोरॉन टू फ्लोरीन, डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। ये जो एलिमेंट है सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के एलिमेंट से बहुत सारे एस्पेक्ट में डिफर करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स एंड बेरिलियम अनलाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म कंपाउंड विद प्रोनाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर। जो आपका लिथियम है और जो बेरिलियम है, इनके ग्रुप वाले मेंबर सारे सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ये लिथियम और बेरिलियम क्या है, इनसे थोड़ा हटके चलते, कोवेलेंट कैरेक्टर वाले कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। द अदर मेंबर ऑफ दीज ग्रुप प्रीडोमिनेंटली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ठीक है, जैसा मैंने बताया। इन फैक्ट द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिवली। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। देखो ये क्या बोल रहा, ये लिथियम आपका मैग्नीशियम जैसा प्रॉपर्टीज शो करता है, बेरिलियम आपका एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप, फाइन। अब आगे रीड करते हैं, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द डिफरेंट केमिकल बिहेवियर्स ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। वही बात बोल रहा है कि क्या रीजन है जो पहले मेंबर आपके सेकंड पीरियड में जितने भी पहले मेंबर हैं आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप के, वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। अब देखो उसके कई सारे रीजन दिए। एनामोलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू देयर स्मॉल साइज। ये सेकंड पीरियड एलिमेंट का बहुत ज़्यादा छोटा साइज है, पहला कैरेक्टर, ठीक है। दूसरा है लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो। चार्ज टू रेडियस रेशियो मतलब चार्ज अपॉन रेडियस जो है इनका, इसको बोलते हैं बेटा आयनिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, आयनिक पोटेंशियल। ये क्या है बेटा, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, ठीक है। आयनिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो पहले एलिमेंट है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है रिस्पेक्टिव ग्रुप में, थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। इन एडिशन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है इनके पास कौन कौन से ऑर्बिटल है, 2s 2p, तो 2s में एक ऑर्बिटल होगा, 2p में 3 ऑर्बिटल होंगे, तो कितने ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल, यानी ये 4 मैक्स टू मैक्स 4 कोवेलेंसी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, 2s एंड 2p अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, वेयर एज द सेकेंड मेंबर ऑफ द ग्रुप हैव 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स, ठीक, 3s 3p 3d, यानी थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास क्या है, 3s भी है वैलेंस सेल में, 3p भी है, 3d भी है, तो 3s में 1, 3p में 3 और 3d में 5, तो इन टोटल कितने हो गए, 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स क्रिएट हो गए, ठीक है। वैलेंस शेल में 9 ऑर्बिटल्स क्रिएट हो गए, जिसके वजह से इनकी कोवैलेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। पहले जो आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट थे उनमें तो कोवैलेंसी 4 थी,
जैसे ही थर्ड पीरियड में आए इनकी कोवैलेंसी भी बढ़ जाती है, तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दिस द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4। जो आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है हर ग्रुप की, 4। एग्जाम्पल बोरॉन कैन ओनली फॉर्म BF4 माइनस, ठीक है। वेयर एज द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन एक्सपेंड देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट मोर देन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया एल्यूमिनियम AlF6-3, तो बता रहा कि आपके जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है इनकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है, लेकिन थर्ड पीरियड में आते हैं इनकी कोवैलेंसी बढ़ जाती है। जैसे एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, 6, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। फर्दर मोर इसके बावजूद और भी क्या चीज़ें, फर्स्ट मेंबर ऑफ द P ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म P पाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, टू इटसेल्फ, खुद से P पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं अदर मेंबर्स, ठीक है, P ब्लॉक में। आपके S ब्लॉक के P पाई तो नहीं बनाते, लेकिन P ब्लॉक की बात कर रहा है। जैसे कार्बन, आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो खुद से एफिनिटी बढ़ जाती है इनकी। कभी आपने सुना है एल्यूमिनियम ट्रिपल बॉन्ड एल्यूमिनियम है, कभी आपने सुना है सिलिकॉन ट्रिपल बॉन्ड सिलिकॉन है, नहीं, क्योंकि इनकी ये प्रॉपर्टी जो है खुद से मल्टीपल बॉन्ड की P पाई बनाने की बॉन्ड की, वो सेकंड पीरियड में ही दिखती है, ठीक है। एंड टू अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट एग्जाम्पल, और खुद से तो बनाते हैं, दूसरों से ही बनाते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कंपेयर टू सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। मतलब इसी ग्रुप के अदर मेंबर्स ऐसे कंपाउंड नहीं बनाते मल्टीपल बॉन्ड वाले, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ही बनाते हैं। तो आपको क्या पता चला, लिथियम और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप पता चला, हाई आयनिक पोटेंशियल पता चला, स्मॉल साइज पता चला, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चली, ठीक है। और क्या पता चला आपको, P ब्लॉक में खुद से P पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में। और दूसरों से भी, जैसे कार्बन का ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से, कार्बन का नाइट्रोजन से, फाइन। तो ये चीज़ें इनको क्या बनाती हैं, अलग बनाती हैं, तो इसको याद रखेंगे, फाइन। एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। ये वाला क्वेश्चन देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोवैलेंसी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोवैलेंसी ऑफ द एल्यूमिनियम इन AlCl H2O का होल 5+2 सेम, नो सेम नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी वो अलग है, कोवैलेंसी आपकी अलग है। ये चीज़ें आपको डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी के लिए बस आप ये देख लो कोवैलेंसी यानी कितने एलिमेंट्स, कितने मॉलिक्यूल से बॉन्ड हो रहा है। तो एल्यूमिनियम आपका किससे किससे बॉन्ड है, एक क्लोरीन से बॉन्ड है प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है, तो कोवैलेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, 6। और क्लोरीन पे देखो एक माइनस होता है, ठीक है, जैसे Cl एक माइनस है, और पूरे कंपाउंड के ऊपर देखो ज़रा +2 है, तो एल्यूमिनियम कितना होना चाहिए बेटा, +1 +2, तो एल्यूमिनियम आपका किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो इसको मैं बहुत डिटेल में आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कवर करूँगा, ठीक है। तो उस लेक्चर को देखना, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फाइन। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सो बाई केमिकल रिएक्शन विथ वाटर दैट Na2O इज बेसिक ऑक्साइड एंड Cl2O7 इज एसिडिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते थे, बेसिक ऑक्साइड, जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। तो बेटा जो आपका Na2O है, ये अगर वाटर से रिएक्ट करवाऊंगा मैं, क्या बनाएगा, बेस NaOH, ओके। और जो हमारा Cl2O7 है बेटा, Cl2O7, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, ठीक है। अगर इसका वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो +7 वाला आपको एसिड बना देना है, HClO4, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। तो पता चल गया वाटर से रिएक्शन कराने पे मेटल ऑक्साइड बेस बना रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड बना रहे हैं, तो इनका एसिडिक कैरेक्टर पता चल गया, ठीक है। अब देखो जरा एक इम्पॉर्टेंट बात, इसको अच्छे से समझना बात को, ठीक है। एमोंग ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वाली, एमोंग ट्रांजिशन एलिमेंट एमोंग ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज द चेंज इन एटॉमिक रेडियाई इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू दोज ऑफ रिप्रेजेंटेड
एज दोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड। अब देखो ये बोल रहा है कि जो 3D सीरीज में एटॉमिक रेडियाई में चेंज आता है वो बहुत कम आता है, किसके कंपैरिजन में, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है थर्ड पीरियड के, ठीक है, या उसी सेम पीरियड के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, उनमें चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं ग्रुप वाइज इंस्टीड ऑफ डी ब्लॉक में, ठीक है। क्या लिखा, सही से पढ़ो जरा। एमोंग ट्रांजिशन मेटल्स 3D सीरीज द चेंज इन एटॉमिक रेडिया इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू दोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से थे, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। द चेंज इन एटॉमिक रेडिया इज स्टिल स्मॉलर एमोंग इनर ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब बता रहा कि चेंज इन रेडियाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में और ज़्यादा कम है। पहले तो उन्होंने बोला कि जो डी ब्लॉक में चेंजेस आ रहे हैं ना, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, इनके बीच में जो एक एक ग्रुप जंप मारोगे आप तो जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत कम है, किससे कंपेरिजन में, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में चेंजेस आए, जैसे 13 ग्रुप का सेम पीरियड में 13 ग्रुप का 14 ग्रुप में जो चेंजेस आएंगे वो डी ब्लॉक के कंपेरिजन में बहुत कम होंगे। और बता रहा है कि सिमिलर ट्रेंड हमें इनर ट्रांजिशन में देखने को मिलता है, जहाँ जो चेंज है वो और कम देखने को मिलता है एफ ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। द आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एज अ कंसिक्वेंस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन फर्स्ट एंड सेकंड में। तो बता रहा है ये कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी इंटरमीडिएट देखने को मिलती है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में, ठीक है। और इसके बेस से क्या बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये आपके लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो इनका मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट से कम होगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। फाइन, तो ये हो गई आपकी एनसीईआरटी पूरी टोटल कवर, जहाँ जहाँ कवर करना था ये पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। एक डाटा और देखना है बेटा जो आपको बताना था, मैं शायद मिस कर गया हूँ, बताता हूँ, एक मिनट रुको ना। ये रहा, देखो इम्पॉर्टेंट है बेटा ये, लोगों को लगता है कि सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में देखते हैं तो इनका थोड़ा जो न्यूमेरिकल डेटा, जो नेगेटिव साइन बता रहा है ना सभी वैल्यूज़ में, ये बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन को एक बार के लिए भूल जाओ, फिर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करो, ठीक है। 16 ग्रुप यानी ऑक्सीजन वाली ओ स्टाइल से टिपो में ऑक्सीजन कितना है 141, ठीक है, और सल्फर का कितना है 200, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा है। और साथ ही साथ याद करो मैंने बताया था ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है बेटा, देखो पूरे ग्रुप में सबसे कम ऑक्सीजन की है बेटा, सबसे कम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। ऐसे ही 17th में देखो 328, 349, 325, 295, 270। फ्लोरीन वाले केस में क्या हुआ, जस्ट क्लोरीन से पीछे गया बेटा, याद करो मैंने बताया था फ्लोरीन वाले में फ्लोरीन सबसे पीछे नहीं जाता है, फ्लोरीन वाले ग्रुप में सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन के पीछे जाता है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में दोनों के दोनों सबसे पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑर्डर क्या बताया था मैंने, ऑर्डर लिखता हूँ, देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं 16th ग्रुप के लिए लिखूँ बेटा, 16th ग्रुप के लिए क्या लिखेगा, ओ स्टाइल से टी पो, ठीक है। ये क्या था, डिक्रीजिंग में था और ऑक्सीजन को उठा के सबसे पीछे डाला था बेटा, ठीक है, सबसे पीछे डाला था ऑक्सीजन, पोलोनियम से भी कम, ठीक है। अगर 17 का लिखूँ मैं 17th ग्रुप का लिखूँ, 17th ग्रुप का इस डाटा के अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्लोरीन से कम फ्लोरीन से कम ब्रोमीन से कम आयोडीन, ठीक है। ये डाटा आपका एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्या है इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो, ठीक है। बच्चे सोचते हैं सर बहुत ज़्यादा ऑर्डर पढ़ा रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डर पढ़ा रहे, ये आपका डाटा निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने दिमाग के तार जलाने पड़ेंगे। फाइन, तो एनसीईआरटी का बेटा हम लोगों ने पूरा टेक्स्ट देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग एनसीईआरटी जो बैक एक्सरसाइज उसका एक एक क्वेश्चन देखें, और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बैक क्वेश्चन, ठीक है। क्या देख रहे हो, मेडिकल स्टूडेंट दाढ़ी बनवाएगा साला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 3.12 देखो, 3.12 बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज N3 - O - 2 F - N plus Na plus Mg plus 2 Al plus 3 व्हाट इज कॉमन इन देम। 10 इलेक्ट्रॉन कॉमन है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, ठीक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा रेडियस, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, लगाओ। सबसे छोटा बेटा एल्यूमिनियम +3 उससे बड़ा, मैग्नीशियम +2 उससे बड़ा, सोडियम प्लस उससे बड़ा, फ्लोरीन माइनस उससे बड़ा, O-2 उससे बड़ा, N-3, ठीक है। ये पहले ही कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। इतना सारा हम लोगों ने डिटेल में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, हो जाएंगे आपके, ठीक है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 3.16, ठीक है। इसमें देखो, अमॉन्ग द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर इन द ऑर्डर ऑफ। देखो सेकेंड पीरियड का आपको आयनाइजेशन एंथैल्पीज का ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। मतलब क्लियर कट आपका जो मैं अभी तक आपको ऑर्डर अरेंज करवा रहा था वो यही ऑर्डर है, ठीक है। लिथियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। ये ऑर्डर क्यों आया याद है? H2P1 एक्सचेंज हुआ था, P3P4। H2P1 एक्सचेंज क्यों हुआ था? पेनिट्रेशन, S का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, तो बोरोन से ज़्यादा बेरिलियम का, ठीक है। और P3P4 क्यों चेंज हुआ था? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो रीजन दे लेंगे आप इसका, रीजन क्या है? H2P1 आपका पेनिट्रेशन की वजह से हुआ था, P3P4 आपका स्टेबिलिटी की वजह से हुआ था, ठीक है। क्लियर है? तो रीजन पूछा आपसे, ए में बेरिलियम हैज हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन, रीजन क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ एस इज मोर देन पी, ठीक है। दूसरे में ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, फाइन। नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन से ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी कम है, क्यों? नाइट्रोजन से क्यों कम है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन से कम क्यों है? जेड इफेक्टिव, ठीक है। दोनों के रीजन अलग अलग हैं, फाइन। क्वेश्चन नंबर 3.17 देखो, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाइयर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। बोला पहली जो है आपकी मैग्नीशियम से कम है सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड ज़्यादा है। सेकंड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम आपका सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन किसके जैसा हो जाता है? इनर्ट गैस के जैसा हो जाता है, तो इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है, ठीक है। तो इसका रीजन समझ में आया? सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाता है? इनर्ट गैस के जैसा, फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। 3.19 क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा? ये सस्पेक्टेड क्वेश्चन है, नीट 2023 के लिए बिल्कुल मार्क कर लो। नीट 2023 में मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखो डाटा दे रखा है आपको एग्जैक्टली सीधा, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इन किलोजूल पर मोल ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट आर। बोरोन की दिए 801, एल्यूमिनियम की 577, गैलियम की 579, इंडियम की 558 और थैलियम की 589। अब ऐसा क्यों है? इसका रीज़न पूछा गया आपसे। इसको बेसिकली क्वेश्चन तो आपका रीज़न के लिए, लेकिन मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे। देखो रीज़न क्या है, रीज़न देख लो पहले, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, रीज़न देख लो पहले। बोरोन से एल्यूमिनियम जाते हैं, एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं, बोरोन से एल्यूमिनियम यानी टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है, कम हो गई। एल्यूमिनियम से जब गैलियम जाते हैं बेटा, एल्यूमिनियम से जब गैलियम जाते हैं तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, तो देखो बढ़ गई, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी गैलियम की। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज़ होगी बेटा, ये डिक्रीज़ हो गई, इंडियम के लिए डिक्रीज़ हो गई। लेकिन इंडियम से थैलियम के बीच में क्या आता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अगेन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया मतलब एनसीईआरटी का आम जिंदगी, ठीक है। मेंटोस जिंदगी देखो, मेंटोस जिंदगी में सवाल क्या पूछा जाएगा? आपसे बोल देंगे कि 13th ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर जमाओ, ठीक है। डाटा तो उन्होंने दे रखा है, इन बिटवीन द लाइन क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 13th ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। तो याद है मैंने एक ट्रिक बताई थी, बिना ताल के गाना गाए ऑल इंडियन, ठीक है, गाता रहे मेला दिल, ओके। क्या था? बिना ताल के गाना गाए ऑल इंडियन, ठीक है। बिना ताल के ही गाना गाते बेटा, जिसको भी देख लो। नवासुर, नवासुर तो मेरे ही पास है, ठीक है। बिना ताल के गाना गाए ऑल इंडियन लगा लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा बोरोन की, देन थैलियम की, देन गैलियम की, ये है गैलियम बेटा, ये वाली गैलियम की है, ये थैलियम की है,
देन एल्यूमिनियम सबसे कम इंडियम की, ठीक है। बिना ताल के गाना गाए ऑल इंडियन, लिख लो अपने नोट्स में ट्रिक, बिना ताल के गाना गाए ऑल इंडियन। मेन लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ठीक है, वहाँ से भी याद होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3.20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बात कर रहा है बेटा ये, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, मतलब ऑलरेडी उसने साइन कंसीडर कर लिया है। अल्टीमेटली आपसे क्या पूछ रहा है वो, ई, ठीक है, किसकी ई ज़्यादा होगी, ई किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लोरीन में डेफिनेटली फ्लोरीन की ज़्यादा है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन में डाउन द सेकेंड पीरियड से ज़्यादा थर्ड पीरियड की होती है, तो क्लोरीन की होगी बेटा, क्लोरीन की, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन की क्यों हुई, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो यार बेटा जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात का फैक्ट है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा। देन क्वेश्चन नंबर देखिए 3.23, हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3.0 इन ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो, हर जगह वेरी करती है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे वेरी करती है। 3.0 तो एक जनरली पॉलिंग ने डिफाइन की थी नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, उसकी +5 में अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, +4 में अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आपकी सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, कहाँ पे देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका AR टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, AR टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, स्टेटमेंट लिख देगा, रीजन लिख देगा, ठीक है। देन देखो 3.24, क्वेश्चन रीड करो, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट गेन इलेक्ट्रॉन, रेडियस बढ़ जाता है, लूज इलेक्ट्रॉन, रेडियस कम हो जाता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन गेन करने से जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, जेड इफेक्टिव कम हो जाता है तो रेडियस बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, रेडियस कम हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.25 देखो बेटा, वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 2 आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट टू बी सेम और डिफरेंट, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा बताओ, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, आइसोटोप्स की आयनाइजेशन एनर्जी बेटा सेम होती है। क्यों, आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोटॉन्स पे और इलेक्ट्रॉन पे, तो आइसोटोप में प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तो सेम ही रहेगी ना। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 दोनों की सेम रहने वाली है बेटा, ठीक है, ये हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3.28 देखो बेटा, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमॉन्ग द फर्स्ट ग्रुप 1 एलिमेंट इज लिथियम से ज़्यादा सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम से ज़्यादा रुबिडियम से ज़्यादा सीजियम, ठीक। वेयर एज दैट अमॉन्ग ग्रुप 17 एलिमेंट इज फ्लोरीन से कम, क्लोरीन से कम, ब्रोमीन से कम, आयोडीन, एक्सप्लेन। इसमें क्या एक्सप्लेन करना है बेटा, बोल रहा है फर्स्ट ग्रुप में आपकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, 17 ग्रुप में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप घटती है। रीजन क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट मेटल है बेटा, मेटल की रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन होती है, जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड हैलोजेंस क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, ठीक है। देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी का ऑर्डर घटता है, और आपके फर्स्ट डे में डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से यहाँ से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3.29 क्या बोल रहा है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SPDF ब्लॉक। एस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, मैं फुल लेंथ लेक्चर में बता चुका हूँ। एस का NS1 या 2, ठीक है, P का NS2P126, D का N-D1 to 10 NS0 to 2। 0 क्यों आया बेटा, याद है, एक ग्रुप ऐसा था जिसका सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिफरेंट था, कौन था वो, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, D8 D10 D9, ठीक है। तो ये जो 0 आया बेटा D10 के लिए आया है, ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन आपके D में चले जाते हैं और D10 हो जाता है, ठीक है। F में क्या है, N-2F 1 to 14, N-1D 0 to 1 NS2। इसका भी थोरियम का एक्सेप्शन याद है बेटा,
थोरियम। थोरियम का एक्सेप्शन क्या था, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन इसके एफ में ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.33 इन द मॉडर्न पीरियड टेबल द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ। पीरियड क्या इंडिकेट करता है बेटा, एन आउटर मोस्ट शेल का नंबर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.34 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियड टेबल इज इनकरेक्ट। पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम बिकॉज अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ पी सब सेल। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 3, एक में 2, तो टोटल पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 6 ग्रुप बनेंगे बेटा, 6 ग्रुप यानी 6 कॉलम, मतलब पहला सही है। डी ब्लॉक हैज़ 8 कॉलम्स, गलत। डी ब्लॉक में कितने होते हैं, 10 कॉलम बेटा, क्योंकि डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपका बी गलत है, ठीक है। थर्ड पढ़ो, ईच ब्लॉक कंटेन अ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई द सबसेल। बिल्कुल सही बात है, हर ब्लॉक में उतने ही कॉलम होते हैं जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एस में एक सबसेल होती है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए दो कॉलम होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। पी में 6, डी में 10, ठीक है। लास्ट देखो, द ब्लॉक इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एजीमेथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट सबसेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इन द बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बात सही है, ये बोल रहा है कि इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एजीमेथल क्वांटम नंबर। ब्लॉक क्या है आपकी, जिस सब सेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और ब्लॉक से क्या पता चल जाएगा, एजीमेथल क्वांटम नंबर बेटा। एस के लिए कितना होता है एजीमेथल क्वांटम नंबर, 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी बेटा तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है। पीछा वाला जो ये वाला है लास्ट ऑप्शन, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ के चलना। 3.35 क्या है, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को जो भी अफेक्ट करेगा वो उस एलिमेंट की केमिस्ट्री को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट नहीं करता बेटा, न्यूक्लियर मास, ठीक है। वैलेंस शेल अफेक्ट करता है, न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करता है, इनर कोर इलेक्ट्रॉन अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन अफेक्ट नहीं करता है, न्यूक्लियर मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.36 साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F माइनस Na प्लस इज अफेक्टेड बाई। तीनों में क्या डिफरेंस है बताओ जरा। न्यूक्लियर चार्ज बेटा, इसमें कितना है 9, 10, इसमें कितना है 11, तो न्यूक्लियर चार्ज इनको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के सारे पॉइंट्स याद हैं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करो, वो लेक्चर पूरा देख के आओ बेटा। अगर वो लेक्चर देख के आओगे तो मेरे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फ्रॉम फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। एक निकालो, कुछ आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, उसी एलिमेंट से दूसरा निकालोगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब निकालने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला वाला सही है। ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बात सही है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत सिंपल है, दूसरा निकालना बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि उसका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन जाता है, ठीक है बेटा। तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट जंप देखने को मिलता है, ठीक है। देन हमारा एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाई अ बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। जस्ट ऊपर वाले पॉइंट का ये कॉम्प्लीमेंट है, जो बिगेस्ट जंप देखने को मिलेगा आपको। कब देखने को मिलेगा बिगेस्ट जंप? जब किसी एलिमेंट ने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लिया होगा, ठीक है। जैसे सोडियम से सोडियम प्लस बन गया, नोबल गैस आ गया, अब बिगेस्ट जंप देखने को मिलेगा सोडियम की सारी एंथैल्पीज में, ठीक है। तो ये भी सही है। फोर्थ वाज रिमूवल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर वैल्यू ऑफ एन इज ईजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल्स हैविंग हायर। बेटा ये बोल रहा है कि n = 3 से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है इंस्टीड ऑफ n = 4, n = 5, n = 6। हम क्या पढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है? क्योंकि n की वैल्यू बढ़ती है बेटा। यही फोर्थ ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन ही गलत है, वो गलत ही पूछा था, ठीक है। 38 है आपका, कंसीडरिंग द एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटलिक कैरेक्टर। जरा अरेंज करो, यहाँ पे आता है पोटेशियम, यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, यहाँ पे आता है एल्युमिनियम, यहाँ पे आता है बोरॉन, ठीक है। डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट मेटलिक कैरेक्टर घटता है, ठीक है। तो क्या आएगा? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, फोर्थ ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका 39, कंसीडरिंग द एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, करेक्ट ऑर्डर नॉन मेटलिक कैरेक्टर इज। देखो जरा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन,
सिलिकॉन, ठीक है। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप नॉन मेटलिक कैरेक्टर घटता है। लेकिन जो आपका सिलिकॉन है वो बोरॉन से भी कम नॉन मेटलिक होता है, ठीक है। यानी मेटलिक कैरेक्टर सिलिकॉन का ज़्यादा है। तो क्या जाएगा आंसर? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन लास्ट में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका, कंसीडरिंग द एलिमेंट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिव केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? रेडॉक्स में पढ़ोगे, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीन लेना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देना, ठीक है। ये होती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो जिसकी जितनी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इतना अच्छा क्या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जैसे अरेंज कर लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लोरीन, ये होता है ऑर्डर। अब एक्सपेरिमेंटली पाया गया बेटा कि क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीजन से कम होता है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बी, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये पीरियड टेबल चैप्टर पूरा खत्म हो गया बेटा। हम लोगों ने सब कुछ कंसीडर कर लिया, ठीक है। जितना भी पढ़ा जा सकता है पीरियड टेबल में। 4 कोर लेक्चर हुए आपके, 5th लेक्चर आपका पीरियड टेबल का एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी डोज। इसी के साथ एनसीईआरटी का पीरियड टेबल से हम लोग विदा लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।